हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सारवंतर होगा। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो सारवंतर निकालना है। तो चलिए इसका फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो सारवंतर का फार्मूला होता है D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। A2 का मान है 6। A2 का मान कितना है, तो -6। A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है -10। तो यहाँ पे -10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो D का मान निकाल लेंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो -6 है, तो -6 लिख देंगे। माइनस है फार्मूला का, तो माइनस लिख देंगे। और A1 का मान कितना है, -10, तो -10 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -6 को -6 ही रहने देंगे। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो ये +10 में से -6 चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, +4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, +4। यानी सारवंतर का मान कितना आ गया, +4। यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद है। तो 12वां पद के लिए क्या फार्मूला होता है, पहले इसमें ए और डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना है, तो जो पहले दिया रहता है वो ए का मान होता है। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान 14 है, तो 14 लिख देंगे। अब इसमें डी का मान निकालना होगा। तो डी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी को डी ही रहने देंगे। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 9, तो 9 लिख देंगे। A1 का मान कितना है, तो 14 है, तो 14 लिख देंगे। और -14 में से 9 चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, -5 बच जाएगा। यानी डी का मान हम लोग को कितना आ गया, -5 आ गया। अब क्या निकालना है, 12वां पद। तो 12वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो A12 का फार्मूला होता है A + 11D। A प्लस कितना होता है, 11D। A + 11D हो जाएगा। तो A का मान कितना है, तो A का मान हम लोग निकाले हैं 14 और प्लस लिख देंगे। और 11 है, तो 11 लिख देंगे। और D का मान कितना है, तो D का मान अभी हम लोग निकाले -5, तो -5 लिख देंगे। -5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 14 को 14 ही रहने देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। और 11 पचे कितना होता है, तो 55। और माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। 11 पचे 55। तो A12 बराबर कितना हो जाएगा, A12 बराबर हो जाएगा 14। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा 55। तो ये घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5 में से 4 जाएगा, तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, तो 4 बच जाएगा। यानी -41। यानी A12 का मान कितना आया, -41 आ गया। यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला चेक करेंगे, ए दिया है, A1 का मान कितना दिया है, तो A1 का मान दे दिया है A। और A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान दे दिया है A + D। तो A + D लिख देंगे। और D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1। तो D को D ही रहने देंगे। A2 का मान कितना है, तो A + D है। कितना है, A + D है। और माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 1 दिख रहा है। A प्लस में है, 1 माइनस में है। तो D का मान कितना आ गया, तो D का मान ही D आ गया। D का मान कितना आ गया, तो D आ गया। आप निकालते हैं दूसरा। तो दूसरा निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A2 का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो A2 का मान हो जाएगा, A2 का मान इसमें हो जाएगा A + 2D। और A1 का मान कितना हो जाएगा, तो A1 का मान हो जाएगा A + D। इसमें भी D का फार्मूला लगेगा। तो D का फार्मूला हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो D का फार्मूला A2 माइनस A1। तो A2 कौन है, तो A + 2D है। और माइनस फार्मूला का है, तो माइनस लिख देंगे। और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है A + D है। कितना है, A + D। अब क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A + 2D। और इसमें से क्या हो जाएगा, -A और -D। तो एक देख रहे हैं, एक -A है, -A है, एक प्लस में है, तो ये कट जाएगा। और फिर
दो डी में से एक डी चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, तो ये डी केवल बच जाएगा। कितना बच जाएगा, डी बच जाएगा। यानी सार्वंतर हम लोग को क्या आ रहा है, तो सेम आ रहा है। पहला हम लोग को समांतर श्रेणी में है। दूसरा चेक कर लेते हैं। चलिए दूसरा का मान कितना दिया है, a2 का मान, a2 का मान दिया है हम लोग को, a2 का मान दिया है, a2 का मान दिया है √8। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a2 बराबर हम लिख सकते हैं 2√2। कितना लिख सकते हैं, 2√2। और a1 का मान कितना है, तो a1 का मान हम लोग को √2 कितना है, √2। तो d का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, a2 माइनस a1। तो d बराबर यहाँ पे हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 2√2 माइनस a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है √2। तो 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो √2 बचेगा। कितना बचेगा, केवल एक √2 बचेगा। नहीं, डी का मान कितना आ गया, तो √2 आ गया। अब निकालते हैं इसमें का दूसरा वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर a2 का मान इतना में कितना हो जाएगा, तो √18 को क्या लिख सकते हैं, तो a2 बराबर हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3√2। और a1 का मान इसमें कितना लिखेंगे, तो a1 का मान लिखेंगे 2√2। कितना हो जाएगा, 2√2। तो इसका भी निकालेंगे तो हम लोग को d का मान कितना आ जाएगा, तो इसका भी निकालेंगे तो 3 को √2 में से 2 को √2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, √2 बचेगा। यानी 2 हम लोग को क्या है, तो ये पहला भी समांतर श्रेणी में है, दूसरा भी समांतर श्रेणी में। अब तीसरा चेक कर लेते हैं। तो चलिए इससे पहले हम लोग मिटा देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। a1 का मान इसमें दिया है, a1 का मान दिया है 0.3। a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान दिया है 0.33। तो d का फार्मूला लगाएंगे, a2 माइनस a1। तो d बराबर हो जाएगा, a2 का मान कितना दिया है, तो 0.33 और माइनस कितना दिया है, a1 का मान 0.3। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.03। और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब देख लेते हैं a2 का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो a2 का मान हो जाएगा 0.333 और a1 का मान कितना हो जाएगा इसमें 0.33। तो d का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे तो a2 बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a2 का मान कितना है 0.333 और माइनस 0.33। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 300 और 0.0। तो इतना आ जाएगा। तो कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं, एक निकाल रहे हैं तो 0.03 और दूसरा का आ रहा है 0.003। तो ये सेम नहीं है, यानी कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये सी नंबर नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो इसमें भी हम लोग को निकालना है a बराबर कितना दे दिया है, तो a बराबर दे दिया हम लोग को 5। d बराबर क्या हो जाएगा, तो d का निकालने के लिए फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है 7 है और a1 का मान कितना है, तो 5 है। तो 7 में से 5 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, कौन सा पद 27 है। तो इसमें an का फॉर्मूला एक होता है, इसमें an का मान कितना दे दिया है, तो an का मान हम लोग को n का मान 27 दे दिया है। हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो an का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद कर लेना होगा। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला हर हाल में आप लोग को याद कर लेना है। तो an का मान कितना दिया है, तो an का मान हम लोग को 27 दिया है तो 27 लिख देंगे। a का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। n का मान निकालना है तो वैसे ही रहने देंगे -1। और d का मान कितना निकला है, तो d का मान 2 निकला है। अब क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 27 और 27 इधर देख रहे हैं 5 प्लस में बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2। 27 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इधर देख रहे हैं 2 इधर गुणा में बराबर की इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22 यानी 11 आ गया। 11 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 देख रहे हैं -1 है बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 11 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 11 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ये कौन सा पद 27 होगा, तो 12वां पद 27 होगा। यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 में है तो पदांतर का मान होगा। यानी पदांतर को ही क्या बोला जाता है, तो सारवंतर बोला जाता है। तो सारवंतर का डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 5 ले लेंगे और a1 का मान कितना है 1 रखते हैं, 1 है तो 1 रख देंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी पदांतर यानी सारवंतर का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये समांतर श्रेणी के a2 माइनस, तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, a2 का मान पहला में कितना है, 4 है, और a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है। तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और फिर एक निकाल दे रहे हैं, डी बराबर a3 माइनस a2। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a3 का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है हम लोग को 4 है, तो 4 लिख देंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी कौन समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। पहला क्या है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं आ रहा है। डी का मान जिसमें समान आ जाता है वही समांतर श्रेणी में होता है। चलिए अब बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो डी बराबर हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान -6 है, तो -6 लिख देंगे माइनस फार्मूला का। a1 का मान कितना है, -10 है, तो -10 लिख देंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा +4। कितना आ गया, +4 आ गया। अब डी का मान एक और निकाल ले रहे हैं इसमें का। तो डी बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। तो डी बराबर यहाँ पे लिख देंगे, a3 का मान कितना है, -2, और माइनस है फार्मूला का। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है -6, तो -6 लिख देंगे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +6। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, 4। तो डी का मान देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन में समान आ रहा है, यानी समांतर श्रेणी में कौन है, तो बी नंबर है। यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो इसमें क्या निकालना है, तो ए का मान निकालना पड़ेगा और डी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। डी का मान कैसे निकलेगा, तो a2 माइनस a1 से। तो डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान 7 दिया है। a1 का मान कितना दिया है, तो a1 का मान 2 दिया है। a1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a10 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। तो a10 बराबर a10 को 10 ही लिख देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान है 2 और प्लस 9 है तो 9 लिख देंगे। d का मान कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 और 9 पचे कितना होता है, 45। तो a10 बराबर हो जाएगा 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47। कितना आ गया, 47। यानी a10 का मान कितना आ गया, 47। यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो चलिए इसमें a का मान कितना दिया है, तो a का मान दिया है 21 दिया है। d का मान कितना दिया है, तो d का मान दिया है a2 माइनस a1। तो d का मान यहाँ से दिया है, a2 का मान कितना है, 18 है, a1 का मान कितना है, 21 है। तो d बराबर हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा, -3। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम पहले क्या ले रहे हैं, 7वां पद ले रहे हैं। 7वां पद लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a7। a7 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d। कितना होता है, a प्लस 6d। तो a7 को 7 ही रहने देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान है 21 और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और d का मान कितना है,
डी का मान है -3 तो -3 लिख देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो 21 हो जाए, 21 को 21 लिख देंगे और 36 18 यानी -18। तो ये कहाँ सेम आ रहा है, यानी कौन सा पद शून्य होगा, तो A7 बराबर हो जाएगा 21 और माइनस हो जाएगा 18। तो ये 3 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। A7 का मान कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। अब चलिए 8वां पद पे रख के देख ले रहे हैं। तो A8 बराबर क्या होता है, तो A8 बराबर होता है A + 7D, A + 7D। तो A8 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 21 है और प्लस 7 है तो 7 लिख देंगे। D का मान कितना है -3 है तो -3 लिख देंगे। तो A8 बराबर हो जाएगा 21 और -7 तरीके कितना हो जाएगा 21 और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये कौन सा पद शून्य आया, तो 8वां पद हम लोग को A8 बराबर यानी 8वां पद हम लोग को शून्य आ गया, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन समांतर श्रेणी में है। तो चलिए पहला हम ऑप्शन देखते हैं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसमें A1 का मान कितना दे दिया है, तो A1 का मान दे दिया है -8। A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान दे दिया है -6। तो D का फॉर्मूला लगेगा A2 - A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना दिया है -6 और माइनस फार्मूला का A1 का मान कितना दिया है -8, तो -8 लिख देंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 8 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो D का मान जिसमें समान आ जाएगा उसमें वो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। और इसमें चलिए अब निकालते हैं A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान इसमें दे दिया है -6 और A3 का मान कितना दे दिया है, तो A3 का मान दे दिया हम लोग को -4। तो इसमें भी लगेगा D का फार्मूला, क्या लगेगा D का फार्मूला, तो D का फार्मूला हो जाएगा A3 - A2। तो D बराबर कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है -4 और माइनस से फार्मूला का A2 का मान कितना है -6, तो -6 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर कितना हो जाएगा -4 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +6। तो यहाँ पे D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा तो इसमें क्या आ रहा है, D का मान समान आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। तो 10वां पद इसमें हम लोग को निकालना है। तो इसमें A का मान कितना दिया है, तो A का मान दे दिया है कितना 5 दे दिया है। D का मान कितना हो जाएगा, तो D का मान हो जाएगा A2 - A1। तो D बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना है 8 है और A1 का मान कितना है 5 है। तो 8 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो D बराबर हम लोग को आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग को 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद के लिए फार्मूला होता है A10 बराबर, 10वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A10 बराबर होता है A + 9D। तो A10 बराबर A का मान कितना है, तो A का मान है 5 + 9, D का मान कितना है, तो D का मान है हम लोग को, D का मान कितना है, तो D का मान हम लोग को तो 3 निकाले हैं तो 3 लिख देंगे। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, तो A10 बराबर हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो A10 बराबर हो जाएगा 5 और 27 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यानी 10वां पद कौन हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, यानी A नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। तो 14वां पद इसमें भी वही काम करना पड़ेगा से A का मान कितना दिया है, तो A का मान दे दिया है 3 और D का फार्मूला इसमें लगेगा, सारवंता निकालेंगे तो D का फार्मूला होता है A2 - A1। तो D बराबर हो जाएगा यहाँ पे A2 का मान है 7 और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 3। तो D बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। और 14वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A14 बराबर A + 13D। तो A14 बराबर हो जाएगा A का मान कितना है, A का मान हम लोग निकाले हैं 3
प्लस 13 है तो 13 लिख देंगे, डी का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। तो ये 14 बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 13 चूके कितना हो जाएगा 52 और 52 और 3 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये 14 का मान कितना आएगा, तो ये 14 का मान हम लोग को 55 आया, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डैश डैश 82 में पदों की संख्या, यानी हम लोग से एन का मान पूछ रहा है। एन का मान पूछ रहा है तो ए का मान इसमें कितना दे दिया है, तो ए का मान 2 दे दिया है। डी का मान कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा A2 का मान है 6 और A1 का मान कितना है, A1 का मान है हम लोग को 2, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर 4 आ जाएगा। एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान हम लोग को 82 दे दिया है। एन का मान हम लोग को 82 दे दिया है, तो हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, एन का मान पूछ रहे हैं। तो चलिए एन का मान निकाल देते हैं। तो एन का फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान हम लोग को 82 दे दिया है। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, ए का मान कितना है 2 है, प्लस है तो प्लस, एन का मान निकालना है तो वैसे ही रहने देंगे। डी का मान कितना है, तो 4 है, तो ये 2 इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 82 माइनस 2 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो 82 में से 2 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा। देख रहे हैं 4 इधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 20। अब क्या करेंगे 20 और देख रहे हैं माइनस इधर 1 है, बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये बराबर इधर कितना बचेगा, एन बचेगा। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बराबर, यानी एन का मान हम लोग को कितना आ गया, तो 21 आ गया। यानी कौन सा पद 82 होगा, तो 21वां पद 82 होगा, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, AP 6, 9, 12 का सारवंतर है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, सारवन निकालना है। तो A1 का मान इसमें कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। A2 का मान कितना दे दिया है, तो A2 का मान 9 दे दिया है। तो D निकालना है, यानी सारवंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना दिया है 9 दिया है, A1 का मान दिया है 6, तो 9 में 6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8, 5, 2 का 40वां पद है। इसमें क्या निकालना है हमको, 40वां पद निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। A1 का मान कितना दिया है, तो A1 का मान 8 दिया है। A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान हम लोग को 5 दिया है। तो D यहाँ इसमें से निकालेंगे तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 5 और A1 का मान कितना है, A1 का मान है हम लोग को 8। तो D बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा -3। और कितना पद निकालना है, तो 40वां पद निकालना है। तो 40वां यानी A40 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A40 का फॉर्मूला होता है A प्लस 39D। तो A40 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, तो A का मान है 8 प्लस 39 है तो 39 लिख देंगे। D का मान कितना है, तो D का मान है -3। तो A40 को 40 ही रहने देंगे, बराबर है 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9 कितना होता है, तो 27, 7 हाथ में लगा 2 और तितरी के 9 और 2 11, कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना में है, माइनस में है। तो A40 बराबर कितना हो जाएगा, A40 बराबर हो जाएगा 8 और प्लस माइनस क्या होता है, -117। तो ये घटेगा तो ये कितना आ जाएगा A40, तो ये हो जाएगा -109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -109, यानी 40वां पद क्या आ जाएगा -109, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो A का मान कितना दे दिया है, तो A का मान हम लोग को 2 दे दिया है। D का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस
A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर A2 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, A1 का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। एक रामा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो A11 बराबर होता है A प्लस 10D, A प्लस 10D, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, A11 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना दिया है 2 और प्लस 10 और D का मान कितना है, तो D का मान है 30, तो A11 का हो जाएगा 2 है तो 2 लिख देंगे और प्लस है तो प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो A11 बराबर 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, यानी A11 का मान कितना आया 32 आया, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।